वो इन चीज़ों को देखे। तो एक छोटे-छोटे तरीके से हट बनाए गए हैं। देखो पुराने टाइम में एक लालटेन होती थी, लालटेन, लालटेन भी यहाँ पे इन्होंने ऊट कर रखी है, लालटेन लगा के तो ये बादल घोड़ा है बेचारे के, उनके बाद में शायद आँखों में आँसू देख लेना, ये तो एक पशु है बेचारा, इसको भी कितना महसूस हो रहा है कि मालिक के बगैर ये देखना, बेचारा कितना नर्वस है, बेचारा कुछ भी किसी प्रकार की भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आराम से ये घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है। देसी न्यूज़ हरियाणा में मेरे देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। हम पहुंचे हैं हिसार के ढंढूर में सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस पर, और जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर भी एक छोटा सा रूम बनाया गया है और इधर भी छोटा रूम बनाया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो ये जो तो ये जो जो दो दो रूम बनाए गए हैं, ये सिक्योरिटी के तौर पे भी दो रूम बनाए गए हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी एंट्री करे तो पहले यहाँ से अंदर जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद अंदर जो बंदा भी एंट्री कर सकता है। तो मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इधर में कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाए, इधर में ये पार्किंग भी है, इधर पार्किंग दिख रही है, तो गाड़ियों की पार्किंग बनाई हुई है और बहुत से पौधे लगाए गए हैं, जैसे अमरूद के हैं और बेरियों के पौधे भी लगाए गए हैं, ये पौधे सामने लगे हुए हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पौधे पौधे की तरफ दिखाना। तो जो पौधे लगाए गए हैं, बड़े अच्छे-अच्छे पौधे लगाए गए हैं। तो इस साइड में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कोई भी किसी प्रकार का भी हवन ये करने के लिए बनाया गया है यहाँ पर पे। और ये एक मछली फार्म, मछलियों के लिए, मतलब मछली पालन के लिए मछली फार्म शौक के तौर पे उन्होंने बनाया था, जो सोनाली पुगार जी आज इस दुनिया में नहीं रही है। तो मैं आगे आपको चल करके दिखाता हूँ। ये सामने उन्होंने एक, कैमरामैन को कहूँगा, ये सामने इन्होंने एक पार्क बनाया था, जो कि इसमें टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, सुबह-सुबह मॉर्निंग में घूम भी सकते हैं। तो यहाँ पे पौधे भी देख लेना एक बार, पौधे भी दिखा। तो कैमरामैन से कहूँगा फटाफट पौधे दिखा, धड़ाधड़। ये छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं। देखो पौधे के मतलब यहाँ पे ये शायद ये किन्नू का पौधा हो सकता है, किन्नू भी लगे हुए हैं। अभी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, किन्नू किन्नू भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो उनके बगैर अभी ये सारा फार्म हाउस सूना-सूना सा लग रहा है। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखना, ये भी ये शायद किन्नू का ही है ये भी। तो पौधे बहुत अच्छे हैं और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो घास आपको दिख रही है नीचे, वो जब होती थी तो घास को मतलब समय-समय पर कटवाती रहती थी। तो मनुष्य न रहने के बाद में आपको दिखता है कितना बड़ा-बड़ा, मतलब है यहाँ पे ये इनका जो एक बादल नाम का घोड़ा है, जो यहाँ पे घोड़ों को बाँधते थे और यहाँ से घोड़े को मतलब हर चीज़ को मतलब वो यहाँ पे करते थे। तो मैं आगे चल के आपको पूरे फार्म हाउस का वो दिखाता हूँ। ये जो मछली पालन का उन्होंने बनाया था शौक के तौर पे, उसके अंदर पानी डालने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे और आ जाए, सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये है उनका रहने के लिए फार्म हाउस और इसकी एंट्री दूसरी साइड से भी है। और ये उन्होंने एक, देख सकते हो आप, स्विमिंग पूल बनाया है जो नहाने के लिए। आज इस स्विमिंग पूल का भी मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा आके हाल दिखाना, क्या हाल है। तो ये यहाँ से भी एक पुराने टाइम का, जो पुराने टाइम में गेट होते थे, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये गेट दिखाना, इस तरह का गेट लगाया हुआ है। तो ये जो फार्म हाउस है, 3 एकड़ में फार्म हाउस बनाया गया है। 3 एकड़ में ये फार्म हाउस बनाया गया है। तो इधर मैं दिखाता हूँ, खेत भी इनका साथ में है और ये बैठने के लिए, जैसे कोई भी गेस्ट मेहमान आ जाए तो उनके बैठने के लिए उन्होंने ये जगह बनाई थी। वहाँ पे कोई भी है, छोटी ही कोई मतलब उन्होंने दिखाई गई है। तो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इस फार्म हाउस की है। यहाँ पे इनका खेत भी की एंट्री है। तो
यहाँ पे कुछ से पौधे लगाए गए हैं जो कि मतलब घूमने फिरने के लिए और ऑक्सीजन का काम भी पौधे ऑक्सीजन देने का काम भी पौधे करते हैं। तो बड़े सिस्टम से उन्होंने काम किया था। तो भाग में ये लिखा नहीं था। और आगे चल के मैं दिखाता हूँ। ये भी जिसमें सोनाली फोगाट जी रहती थी, वो ये मतलब फार्म हाउस का अपने जो उनके हाउस का जो सीन है वो यहाँ पे है। और मैं आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा। तो अंदर की तरफ हम घुसे हैं। यहाँ पे पौधे तो उन्होंने इतने लगा रखे हैं कि पौधे जो उन्होंने लगाए हैं वो पौधों की मतलब खुदाई भी और इनमें खाद वगैरह वगैरह भी जो डालती थी वो इनका खुद का ही वो था, खुद ही करती थी वो, किसी के ऊपर वो नहीं थी। तो यहाँ पे एक रूम भी बनाया गया है जिसके अंदर एक यहाँ पे मतलब मैनेजर बैठता था। मैनेजर से जो परमिशन होती थी वो परमिशन लेकर के अंदर देखने के लिए एंट्री करनी होती थी। तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक छोटा सा हट भी बनाया गया है इन्होंने, मतलब खुली हवा के लिए, किसी प्रकार का कोई वो ना हो और खुली हवा मिले। बिल्कुल चारों ओर से खुला ही हट है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखना, बिल्कुल खुला बनाया गया है। किस तरीके से ये इसको बनाया गया है, शायद सोनाली जी को ये चीजें पता नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा और बाद में ये मेरे बगैर सूना सूना सा लगेगा। तो ये वही हट है जो दिखा रहा हूँ मैं। और इन्होंने पुराने टाइम का, जो पुराने टाइम में हमारे जो दादी ताई होती थी, बुढ़िया होती थी, जो बुढ़िया होती थी हमारी, जो उनको ये इस तरह के संदूक दिए जाते थे, वो भी यहाँ पे दर्शान दिखाने के लिए रखा गया है। ये भी सोनाली फोगाट फार्म हाउस से का जो दृश्य मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। आगे निकलते हैं। यहाँ पौधे देखना, पौधे तो यहाँ पे फार्म हाउस में इतने लगाए गए थे, उनको शौक ही पौधे लगाने का था। तो ये देखते हैं कि अभी यशोधरा बेटिया बची है, तो यशोधरा बेटिया है जो, वो इन चीजों को कैसे संभाल पाएगी, कैसे नहीं। तो भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। मैं वो इन चीजों को देखे। तो एक छोटे छोटे तरीके से हट बनाए गए हैं। देखो पुराने टाइम में एक लालटेन होती थी, लालटेन, लालटेन भी यहाँ पे इन्होंने उठ कर रखी है। लालटेन लगा के छोटे छोटे हट बना रखे हैं। तीनों चारों हट दिखाना एक बार। तो तीनों चारों होठों पे मतलब या इस तरह से ही मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ अलग करके दर्शाया हुआ है। ये झूलने के लिए इन्होंने एक झूला लगाया है पीछे, मतलब उन्होंने अपने मूर्तियां लगाने का भी शौक था दीवार के ऊपर, कि आप 3-4 एकड़ में ये फार्म हाउस है और इसको देख करके आप हैरान रह जाओगे कि सोनाली फोगाट के बगैर ये फार्म हाउस कैसे रह पाएगा। फार्म हाउस के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, घास भी इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है कि बस पूछो मत। अगर सोनाली फोगाट जी होती तो ये घास शायद इतनी बड़ी नहीं होनी थी। तो पौधे तो का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ आपसे। पौधे तो इतने बड़े वो इतने लगाए गए हैं, फूलों के पौधे हैं, सामने फूलों का पौधा भी लगाया गया है। और भी मैं एक बार कहूँगा, वृक्ष भी है, शीशम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, जो भी यहाँ पे मतलब पौधे होते हैं, अमरूद का पेड़, आंवले का पेड़, यहाँ पे जो भी पौधे होते हैं सभी पौधे यहाँ पे उन्होंने लगाए गए हैं। तो जी मैं थोड़ा आगे चल के और दिखाता हूँ। बिल्कुल उन्होंने इतना कि तक ऑक्सीजन के लिए तो इतने पौधे लगा रखे हैं, बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको यहाँ पे वो घोड़ा भी दिखाने वाला हूँ, जो जो मैं बादल घोड़ा कहता हूँ। बादल घोड़ा भी यहाँ पे है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेचारा वो भी उनके बगैर कितना सुना सुना सा महसूस कर रहा है। तो ये बादल घोड़ा है बेचारे के, उनके बाद में शायद आंखों में आंसू देख लेना। ये तो एक पशु है बेचारा, इसको भी कितना महसूस हो रहा है कि मालिक के बगैर, ये देखना बेचारा कितना निर्वस है। बेचारा कुछ भी किसी प्रकार की भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आराम से ये घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है। पाँव में भी शायद चोट इसके बाद में ही लगी है, उनके जाने के बाद में। तो ये इसका नाम बादल है। और ये इसी से वो घूमने फिरने का यहाँ पे अंदर से अंदर भी वो करती थी और बाहर भी इस पे रेसलिंग भी करती थी। तो कितनी अच्छी प्रकार से दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस घोड़े को भी देख लेना, ये पशु है, पशु ही निर्वस है। तो मनुष्य
जो उनके नज़दीकी थे, उनका क्या हाल होगा? तो जी सब प्रकार के मन इतना पशु के अंदर भी दिमाग है, तो मनुष्य के अंदर भी उससे ज़्यादा कहीं न कहीं दिमाग है। पशु के अंदर तो आपको पता है कि दिमाग कितना होता है। ये तो बेचारा उनका एक इतना वो था रखवाला था घोड़ा। तो जी मैं और कहाँ तक आपको बताऊँ, सोनाली फोगाट जी की बेटी यशोधरा भी अभी मतलब सदमे से बाहर नहीं है। अभी वो भी बेचारी कुछ खाना-पीना भी कम ले रही है। वो भी धक्के से ही कोई परिवार का सदस्य उनको खिला रहा है तो खा रही है, नहीं तो वो भी 1 आध गिलास पानी ज़रूर पिला रहे हैं ताकि यशोधरा बिटिया की तबीयत ठीक बनी रहे। तो बने रहिए देसी हरियाणा न्यूज़ में अगली अपडेट तक। रिपोर्टर विजेंद्र मान के साथ थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।